तो जैसे हम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और हमारे साथ है पीटी गुरुजी। आपको पता ही होगा, हमने कुछ दिन पहले ही कुंभ पे भी वीडियो किया था और आप लोगों ने काफी पसंद भी किया था और काफी सटीक और रियल वीडियो था। आज के समय में जो हमारे त्योहारों का एक तरह से हास हो रहा है, उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो उसमें ये काफी सही चीज है कि लोगों को रियल नॉलेज मिले। तो एक बार फिर शिवरात्रि आ रही है, आपको पता ही होगा, और गुरुजी से जानते हैं कि आखिर शिवरात्रि का मतलब क्या है और हमको क्या करना चाहिए। और मेनली जैसे शिवरात्रि को आजकल लोग भांग पीते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उससे हटके वैदिक की तरफ वापस से आना। जी गुरुजी। तो ऐसा है, जो जैसे कुंभ की हमने बात की थी जब पहले कुंभ, तो जो जो कुंभ शब्द है, जो वो ही शिवरात्रि से कनेक्टेड है। जो क्योंकि शिवरात्रि का मतलब है सूर्य और चंद्रमा दोनों कुंभ राशि में साथ में आ जाएं। जिस भी दिन साथ में आ जाते हैं उसी दिन शिवरात्रि होती है। सूर्य और चंद्र साथ में आ जाते हैं कुंभ राशि में, तो दो दो ल्यूमिनरीज हैं, तो जो मेन ग्रह हैं वो साथ में आ जाते हैं, तो उसी को शिवरात्रि माना जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कुंभ राशि जो है वो शिव की राशि, ठीक है। तो जब जब वो कुंभ में आते हैं तो शिवरात्रि। अब इसमें जो शिव का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों को समझ में आने कि शिव जी का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। तो शिव कॉन्सेप्ट जो है वो पृथ्वी लोक पे है कि डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब जैसे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है पृथ्वी लोक में, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये शिव का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाग जाएं और कुछ करें नहीं है। अब जैसे लोगों ने बना दिया है कि लोग भाग जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कुछ करते नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसे जैसे राजा जनक थे, तो वो तो राजा थे, फिर भी डिटैच थे, ठीक है। इसका मतलब नहीं होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाना। इसका मतलब होता है कि अ, अगर कुछ है, मिल रहा है और उससे तुम्हें कुछ काम करना है तुम करो, और जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, मतलब, और रिजल्ट्स की चिंता मत करो कभी। जो कृष्ण ने भी बोला गीता में, वो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो शिव का कॉन्सेप्ट है। तो इस बात को का मनन करना, इस बात की पुष्टि करना, इस बात को रिपीट करना, ये शिवरात्रि है, ठीक है। अब शिव ने तभी वो जो डिटैचमेंट है वो दिखाया हुआ है ना, कि वो ऐश लगाई हुई है, ठीक है। तो उसे डिटैचमेंट दिखाया हुआ है। अब लोग खाली ऐश लगा लेते हैं लेकिन डिटैचमेंट होता नहीं है। तुमने बताया ना, जैसे गांजे वांजे में फंस जाते हैं, ठीक है, हाँ। वो गांजे से अटैचमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अटैचमेंट तो खत्म नहीं होता उनका सब कुछ करने से, मतलब वो सही नहीं है। और जो शिव का जो पोस्चर है, वो सेंटर में बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ऐसा पोस्चर है ना, वो क्यों है कि एवोल्यूशन के लिए, हाँ। कि हमको डिटैच होना है और इवॉल्व भी होना है। खाली डिटैच होकर के ऐसे नहीं होना कि सो जाना है। डिटैच होने के लिए फिर एवोल्यूशन के लिए काम भी करना है। वो जो सेंटरिंग मेडिटेशन, जो सेंटर्ड पोज में बैठे हैं शिव, वो क्या दिखा रहा है कि वो एवोल्यूशन के लिए काम भी करना है साथ, मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए। अब जैसे कोई बहुत लेजी है, वो तो फिर डिटैच हो ही जाएगा, उसको तो कुछ काम करना ही नहीं है, ठीक है। वो वाली बात नहीं है, वो शिवत्व नहीं है, वो शिव तत्व नहीं है। शिव तत्व है कि तुम डिटैच्ड हो, उसके बाद भी एवोल्यूशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, एवोल्यूशन के लिए काम भी कर रहे हो। मतलब ऐसे नहीं कि गांजा मार के बैठे हो। इसका तो अब वो बन गया है ना कि शिव का जो इमेज बना दिया कि अब शिव को तो गांजा मारते हुए नहीं दिखाया जाता, उनको तो सेंटर्ड मेडिटेशन में दिखाया जाता है। तो और उसके लिए तो कोई कोई भी कर सकता है उसको, उसके लिए कुछ भी ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये रियलिटी है उसकी, शिवरात्रि की। तो ये बातें होनी चाहिए उस दिन, उस रात, मतलब ये हो तो हमेशा हमेशा होनी चाहिए, लेकिन उस रात तो स्पेशली रीइटरेट होनी चाहिए ताकि वो पूरे साल उसका इफेक्ट रहे, ठीक है। तो उसका मीनिंग शिवरात्रि का वो है। ये जो अभी जो प्रैक्टिस होती है शिवरात्रि पे, वो उसका शिव से जो जो कॉन्सेप्ट है और जो जो वो दिखाता है और जो बता रहा है, उससे लेना देना नहीं है दूर दूर तक। एक गुरु जी, शिवरात्रि को जैसे शिव और शक्ति का मतलब शादी से भी जोड़ के देखते हैं आजकल, आपने भी देखा होगा, तो उसका भी कुछ है इसमें। अब ऐसा है, सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं कुंभ राशि में। अब सूर्य कौन सी होती है, सूर्य नाड़ी कौन सी होती है, राइट साइड वाली नाड़ी को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो वो दोनों मिलती हैं सेंटर में जाकर के, थर्ड आई में। अगर शिव को थर्ड आई दिखाते हैं तो उनका त्रिसंगत खुला होता है, तो सूर्य चंद्र नाड़ी का मिलन हो जाता है वहां पे, और वो थर्ड आई खुल जाती है। तो
वो भी मैंने बताया इंटरनल प्रोसेस जो कुंभ वाला था वही सेम शिवरात्रि में अप्लाई कर, कुंभ शिवरात्रि ये सब सेम चीज है, सब कुछ सेम चीज दिखा रही है, ठीक है। जो मगर अब तो जो भी कुछ बना दिया, मेला बना दिया या उसका जो भी कुछ करते हैं, मतलब उसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है। तो अब अगर जब लोग समझेंगे इस बात को और अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, अप्लाई भी करना पड़ेगा ना, मतलब एक्शन करना पड़ेगा बिना रिजल्ट की, उसके लिए जो मिल रहा है वो मिल रहा है, मतलब वो नहीं होना पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मतलब और फिर एवोल्यूशन के लिए काम भी करना पड़ेगा, राइट, सेंटरिंग वो सब भी करना पड़ेगा। तो ये सब शिव वत्व है, जिससे कि एवोल्यूशन होता है, मंगल होता है। शिव तत्व से क्या होता है, मंगल होता है ना, तो मतलब मंगल होता है कि तुम्हारा जो बीइंग है, तुम्हारा बीइंग का भला होता है, ऊपर उठता है, ठीक है, मतलब ऊपर के लोगों की तरफ जाता है, उसका मंगल होता है। तो यही शिवरात्रि है, यही कुंभ है, यही मतलब सेम कॉन्सेप्ट है उसके, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। और वो कुंभ राशि के अंडर में आता है, तो वही फरवरी में 14 को सन जाता है कुंभ राशि में, 13-14 को, उसके बाद वो चलता है 1 महीने तक, 14 मार्च तक, बस यही है कुंभ, ठीक है। लेकिन उसका मीनिंग ये है उसमें, और जो सन मून का भी मैंने बता दिया तुम्हारे को कि दोनों का होना चाहिए। और जब इसको गुरु भी आ जाता है वहां पे जुपिटर कुंभ में, तो उसको महाशिवरात्रि वो 12 साल में एक बार होगा। तो अगर बात तो वही रहेगी, मतलब गुरु आ जाएगा तो गुरु को भी वही बात बोलनी पड़ेगी, वही शिव तत्व को समझाना पड़ेगा, बात तो वही होगी, उसमें कोई डिफरेंट बात नहीं होने वाली है। तो ये उसका तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा शिवरात्रि का मीनिंग भी, और इस शिवरात्रि में भी जो पुराने ये कलयुगी ढोंग चल रहे हैं उनसे दूर होइए और शिव तत्वों की तरफ बढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, सेंटरिंग कीजिए, और बाकी जो भी गुरुजी ने बताया आप लोगों ने सुना ही होगा। बाकी कुंभ के ऊपर भी हमने वीडियो किया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्द से जाके देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी क्लियर करने के लिए।